औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला लेक्चर जिस जगह हमने छोड़ा था उसी जगह से शुरू करते हैं। पिछली सबक में हमने पढ़ा था कि स्पीशीज़ जो है वो इकट्ठे होकर जीनस बनाते हैं, जीनस इकट्ठे होकर फैमिली बनाते हैं, फैमिली इकट्ठे होकर ऑर्डर बनाते हैं और ऑर्डर इकट्ठे होकर क्लास बनाते हैं। इसी तरह क्लासेस जो है वो इकट्ठे होकर फाइलम बनाते हैं और फाइलम इकट्ठे होकर किंगडम बनाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर जो था हमने नीचे से ऊपर की तरफ फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने डिस्क्राइब किया था। अच्छा, 5 किंगडम का ये जो क्लासिफिकेशन था वो तो आप जानते हैं, रॉबर्ट वेटिकर ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें जो है किंगडम मोनेरा था और इसके अलावा जो है किंगडम प्रोटेस्टा था, इसके अलावा जो है किंगडम फंजाई था। तो हम जो है वो मरहलावार एक से शुरू होकर पाँचों तक जो है वो इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स है, जैसे कि नाम से जाहिर है, प्रो बिफोर एंड कैरियो मीन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। प्रो एंड कैरियो तो लफ्ज़ से बना है। प्रो के मतलब है बिफोर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, यानी वो जानदार जो जिसका जो है वो इब्तिदा में मेम्ब्रेन नहीं था, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इसका मेम्ब्रेन, और इसी तरह जो है ऑर्गेनिल जो साइटोप्लाज्म में मौजूद थे वो भी मेम्ब्रेन के बगैर थे। तो मोनेरा में जो है हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और कभी कभार ये जो है कॉलोनी की शक्ल में होते हैं, यानी इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बनाते हैं, जैसे हमारा जो है वो कॉलोनी सिस्टम होता है। तो कॉलोनी में जो है वो इकट्ठे रहकर ये रहते हैं, लेकिन ये जो है मल्टीसेलुलर नहीं, ये सब जो है आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीसेलुलर बिल्कुल भी नहीं है, यूनिसेलुलर है। कॉलोनी की शक्ल में अगर रहते हैं तो वो एक एक सेल जो है वो इकट्ठे होकर रहते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में जैसे कि हमने पहले बता दिया कि प्रोकैरियोट्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस या इसके ऑर्गेनेल के इर्द गिर्द जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा रेटिकुलम वगैरह, ये सब जो है इसमें जो है मेम्ब्रेन वगैरह इसको बांड नहीं करते। सेलुलोज जो है वो म्यूरिन का जो है वो बना हुआ होता है, सेलुलोज इसमें नहीं होता। और म्यूरिन आप जानते हैं कि जैसे कि हमने कहा था कि म्यूरिन के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है, तो आज ये मरहला आन पहुंचा है कि इसको डिस्क्राइब करें कि म्यूरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट का जो है बेसिक यूनिट है, और अमाइनो एसिड जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट है, इसके इश्तिराक से बनता है। इसके अलावा ये जो है हेटेरोट्रॉफिक है, और इसका जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपने लिए खुराक बनाते सम टाइम जो है वो फोटोसिंथेटिक, और इसके अलावा जो है कीमोसिंथेसिस की वजह के ज़रिए से जो है अपना खुराक बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एक एग्जांपल है। इसी तरह दूसरा जो क्लासिफिकेशन या किंगडम उसने डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट वेटिकर ने, तो उन्होंने कहा था कि प्रोटेस्टा जो है वो दूसरी जो है वो किंगडम है। ये जो है यू कैरियोटिक सेल थे। पहला जो था वो प्रो कैरियोटिक था, उसमें जो है वो सेल मेम्ब्रेन उसको मेम्ब्रेन ने यानी न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह को मेम्ब्रेन जो है उन्होंने अहाता नहीं किया हुआ था, लेकिन इसमें एक मुनज़्ज़म शक्ल होता है सेल का। और सेल जो है इसके यूकैरियोट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी की शक्ल में भी रहते हैं, और लेकिन टिश्यू नहीं बनाते। ये आपको समझना चाहिए कि ये टिश्यू नहीं बनाते जैसे कि पहले था। फ़र्क सिर्फ यह आ गया कि यहाँ पर जो था वो प्रोकैरियोटिक था, यानी सेल मेम्ब्रेन के का जो इसका जो है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स उसका तस्वर नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक मुनज़्ज़म सेल है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स बॉन्डेड ऑर्गेनील्स जो हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें क्लोरोफिल होता है और ये खुराक भी बना लेते हैं, लेकिन जो है क्लोरोफिल कुछ में होती भी नहीं है, और वो खुराक भी नहीं बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल जो है प्रोटेस्टा के जो है वो प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम वगैरह जो हैं, और ये जो है इस क्लास के एग्ज़ाम्पल है, जो कि 2 एग्ज़ाम्पल हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा जो है किंगडम फंगाई या फंजाई वगैरह जो है इसमें जो है वो एक बहुत बड़ा किंगडम है। इसमें अपने ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है,
जैसे कि यहाँ पर जो है और यूकैरियोट है, इसका मुनज़्ज़म सेल होता है जैसे कि पहले डिस्क्राइब किया गया। और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक यानी मतलब ये जो है वो अपना खुराक दूसरों पर इंहिसार करते हैं, तो अब कई चीज़ों से जो है अपना खुराक वसूल कर लेते हैं। कभी आपने देखा होगा या जो है वो सुना होगा कि सेप्रोफाइटिक जो है एक टर्म जो है आता है, यानी अपने खुराक जो है डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड मैटर से जो है वो हासिल कर लेता है। और इसी तरह जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर या होस्ट पर जो है इनका इंहिसार होता है, उसकी खुराक से जो है अपना खुराक हासिल कर लेते हैं। यानी पैरासाइट की शक्ल में अगर हो, पैरासाइट की शक्ल में, तो वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल कर लेता है। और अगर सेप्रोफाइट की शक्ल में हो तो वो डेड सेल्स जो है वो अपना खुराक हासिल कर लेते हैं। ये अपना खुराक जो है एब्जॉर्प्शन के तरीके से जो है न्यूट्रिएंट्स को जो है वो जज़ब कर लेता है, यानी जो खुराक भी होता है अपने जिस्म में जज़ब कर लेता है। इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ होता है। एग्जांपल में जो है इसके यीस्ट है और पेनिसिलिन है। यीस्ट जो खमीर में हम जो है खमीर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन है जो एंटीबायोटिक है। ब्रेड मोल्ड है जो कि रूट पर जो है उगता है अगर उसको डैम्प एनवायरनमेंट में यानी नमदार जगह पर रखा जाए तो ब्रेड के ऊपर जो है वो उगता है। और इस तरह मशरूम है जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जो है वो अगर बारिशें ज़्यादा हों तो कभी कभार जो है ज़रखेज़ जगहों पर जो है वो ये उगता है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा जो है हमारे पास कौन सी किंगडम है। किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल जो है वो राइजोपस आप देख सकते हैं कि रूटी पर जो है वो काले धब्बे से बन गए होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और ये ब्रेड पर जो है वो आपको दिखाई देता है कि ब्रेड मोल्ड जो है वो क्या है। इसी तरह जो है पेनिसिलिन या पेनिसिलियम का जो है वो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस स्लाइड में, और आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ईस्ट का जो मैंने बताया कि खमीर में जो है वो इसका एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ईस्ट भी जो है आपके सामने है। इसके अलावा जो है मशरूम हमने बताया कि ये जो है अक्सर जो है वो ज़रखेज़ इलाकों में बारिशों के दौरान जो है वो पैदा होता है। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो है हम प्लांट किंगडम की तरफ आते हैं, जो बहुत बड़ा जो है एक किंगडम है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ जो है वो मौजूद है और ये इंक्लूड होता है प्लांट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नाम से ज़ाहिर है प्लांटाई इंक्लूड प्लांट्स, और मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है, प्रिपेयर देयर फूड और अपना खुराक खुद बना लेते हैं। कॉमन एग्जांपल जो है मोसेस, फेर्न्स, कोनीफर वगैरह जो हैं इसके एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल जो है आप पिक्चर की सूरत में भी यहाँ पर देख सकते हैं। किंगडम एनिमालिया में जो है जैसे कि नाम ज़ाहिर करता है कि एनिमल किंगडम है, जिसमें जो है वो सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोफिल भी जो है वो नहीं होता। इसी तरह जो है हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे जानवरों से अपना खुराक हासिल कर लेते हैं। दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हेटेरोट्रॉपिक भी इसकी खासियत है और ग्रुप्स जो है इसके दो है, और वो जो है किस चीज़ पर बेस करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम पर बेस करते हैं। यानी एक होता है इनवर्टिब्रेट जिसमें जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, जिसके एग्जांपल जो है अर्थवर्म, फिशेस, स्टार फिश वगैरह जो है इसके एग्जांपल है। और वर्टिब्रेट में जो है उसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, जैसे कि फिशेस, रिप्टाइल, बर्ड्स वगैरह में जो है ये मौजूद होते हैं। अच्छा, दोनों तरफ अगर आप देख लें तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो जो कुछ आते हैं आप इसको देख सकते हैं। ये सारे जानवर जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन यानी इंसान भी इसमें मौजूद है, शामिल है। और इनवर्टिब्रेट में जो है जिसमें जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है, तो वो एग्जांपल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टार फिशेज वगैरह, वर्म्स वगैरह इसमें शामिल हैं। कंपैरिजन ऑफ टू किंगडम अगर हम करें
तो दो किस्म के हैं। एक दो किस्म एक क्लासिफिकेशन जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, और दूसरा जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। दोनों के कुछ फीचर जो हैं हम आपको बता देते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है इसको करोलस लीनियस ने 1751 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जबकि 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन का जो बानी था, तो उसने जो इंट्रोड्यूस किया था, उसका जो रिसर्च वर्क था रॉबर्ट व्हिटेकर था, ये 1969 में जो है उन्होंने काम किया था। ऑर्गेनिज्म जो उसमें क्लासिफाइड किए गए थे वो दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था करोलस लीनियस ने, और इन्होंने जो है रॉबर्ट व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया था, इन्होंने 5 किंगडम में जो है वो क्लासिफाई किया था। न्यूट्रिशन के बेस पर जो है और मोटिलिटी के बेस पर उन्होंने ये दो क्लासिफिकेशन का जो है वो दिया था कि तमाम जानदार जितने भी हैं ये दो क्लासिफिकेशन में हैं, और इनको जो है न्यूट्रिशन और मोटिलिटी की बुनियाद पर जो है वो क्लासिफाई किया था। जबकि रॉबर्ट व्हिटेकर ने सेल स्ट्रक्चर, बॉडी, मूड ऑफ न्यूट्रिशन और इवोल्यूशन, यानी मतलब जितने भी जो है वो इनके मराहिल थे ज़िंदगी के, उनकी बुनियाद पर जो है इनको 5 क्लासेस में किंगडम में जो है वो क्लासिफाई किया था। प्लेसमेंट जो है ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो है यूग्लिना, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो है इसमें इसको जो है वो क्वेश्चन किया गया था। जबकि ऑर्गेनिज्म जो रॉबर्ट व्हिटेकर ने जो है वो 5 क्लास में किया था, वो बेटरली प्लेस थे, जिस पर जो है वो कुछ ज़्यादा इन्हिसार जो है वो साइंटिस्ट ने किया, और आगे चलकर इन्होंने 5 किंगडम को जो है वो अपना रास्ते का तयन जो है वो 5 किंगडम से कर लिया। किंगडम मोनेरा जो है वो जैसे कि हमने पहले इनकी खासियतें बताई, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर कॉर्नोलियर शक्ल में होते, ये ऑलमोस्ट जो है हमने पहले ही बयान किया है, जिसको जो है आप आसानी से समझ सकते हैं अगर पिछली स्लाइड्स को आप देख लें। किंगडम प्लांटाई भी इसी तरह है, इनके भी जो है वो हमने कुछ करेक्टरिस्टिक आपको बताए, और उसके जो है वो मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं तो सेल वॉल जो है वो प्लांटाई का प्लांट्स का जो है वो सेलुलोज से बनता है, और अदर पॉलीसेकेराइड से बनता है। न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है। इसी तरह जो है एनिमालिया का, अगर आप इसमें जो है मज़ीद देखना चाहे, ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हमने बयान की वही जो है रिपीट हो रही है। अच्छा, वायरसेस के बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये यूनिक पार्टिकल्स हैं। हाँ, बिल्कुल यूनिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि अगर ये सेल से बाहर रहते हैं तो ये क्रिस्टल के तौर पर बिहेव करते हैं, अगर ये सेल के अंदर आ जाए तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या जो है ये करते हैं। वायरसेस आर यूनिक particles because they are considered as a living organism and are not included in classification system. तो इसका जो है वायरसेस का, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसको ये समझा जाता है कि ये नॉन लिविंग है। इसी तरह जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो है वो बिहेव भी करते हैं, लेकिन सेल के अंदर रहते हुए ये जो है बिहेव करते हैं। ये RNA से बने हुए पार्टिकल्स है या DNA से बने हुए पार्टिकल्स है। अच्छा, नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक के तौर पर जो है ये मतलब ये कि ये सेल से बने नहीं हुए होते हैं, ये सेल्स नहीं है, इसलिए जो है वो नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक के तौर पर इसको जो है ये लिया जाता है कि ये नॉन लिविंग है। पैरासाइट के तौर पर जो है रहते हैं, क्यों, जैसे कि हमने अर्ज़ किया कि ये जो है वो होस्ट के अंदर रहते हुए अपने ज़िंदगी को दवाम देते हैं, सेल्स के अंदर रहते हैं। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी मतलब कि लाजमी तौर पर अगर ये सेल के अंदर होंगे तो ज़िंदा रहेंगे और ज़िंदा की अजसाम की तरह जो है वो बिहेव करेंगे, डिजीज़ काज करेंगे और अपनी ज़िंदगी को दवाम बख्शेंगे। सेलुलर मशीनरी जो है वो सेल्स के अंदर जो भी सेलुलर मशीनरी है उसको जो है इन्वेट करते हैं, उस पर हमला करते हैं और उसको अपना ताबे बनाते हैं। इसी तरह जो है वो इसकी ज़िंदगी का सिलसिला जारी रहता है। आउटसाइड सेल जो है ये होस्ट में जो जब रहते हैं तो ये जो है इनएक्टिव होते हैं। इसको वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जाता है, और इसको क्रिस्टलाइज किया जाए तो वो कई सालों तक जो है इसको महफूज किया जा सकता है।